जिता जितो अरे विप्रों की प्रसाद से, विप्रों की कृपा से ही मैं द्वारिकाधीश कहलाया हूँ। विप्रों के प्रसाद से ही मैं रणस्थल में विजेता कहलाया हूँ। विप्रों के प्रसाद से ही मैं राम मैं कहलाया हूँ। इसलिए ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपा है। आप ही पढ़ दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। अरे अब तो समय नहीं बचा है, आज ही पहुंचना। ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठाया और विदर्भ देश के लिए प्रस्थान कर गए। इतनी जल्दी में पैरों ज्ञात नहीं वो कहां गए हैं, परंतु इतना जरूर ज्ञात है विदर्भ देश से महाराज भीष्म के वहां से पंडित जी आए थे, उन्हीं को साथ में लेकर के गए हैं। अब न जाने कहां गए, मैं नहीं जानता। बलदाऊ जी समझ गए कुछ नहीं, महाराज भीष्म की पुत्री का स्वयंवर होना है, कि कन्हैया वहीं गया होगा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो पीछे से वो शिशुपाल भी आया होगा, कृष्ण भी वहीं गया है, तो कुछ न कुछ अवश्य गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बलदाऊ भैया ने नारायणी सेना को एकत्र किया और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान करके अपना हल उठा करके भी पीछे से चल दिए। जरा इधर समाचार देंगे, आज बारात चंदेरी से चल करके विदर्भ देश को आ चुकी है। अस्त्र से परिपूर्ण होकर के मैया रुक्मिणी को ब्याहने के लिए शिशुपाल आया हुआ है। जो ही माता रुक्मिणी विवाह के पहले कैत्यायनी मां का पूजन करने के लिए घर से चली, तो शिशुपाल योद्धाओं की कतार खड़ी कर दिया, घर से लेकर के मंदिर तक। ऐसा ना हो कृष्ण या कोई योद्धा करके रुक्मिणी को हरण कर ले जाए। तरस चाहती हो, बस एक बार मेरे कृष्ण का दर्श हो जाए। मेरी अम्बे मां में तरस चाहती हो, तेरी दया का असर चाहती हो। अम्बे मां में
ममता का वो मैं असर चाहती हूँ, ममता का वो मैं असर चाहती हूँ, तेरी हूँ दीवाने। बहुभांति माता कैत्यायनी का पूजन करते हैं और पूजन करके जो मंदिर के पट है माता रुक्मिणी, तीसरे ने कहा रथवान की तो बात ही दूर की है, जिस पर बैठा है ना ये ग्वाला कितना सुंदर लग रहा है। भगवान रथ के नीचे जब उतर के आए, एक ने कहा देखो मीठे मीठे कदमों से चल रहा है तो पैरों में झुनझुन पायजनियां जो बज रही हैं, कितने सुंदर इस बाले के पग चल रहे हैं। भगवान जाते मंदिर में प्रवेश किया, मैया रुक्मिणी ने दर्शन किया तो चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं भगवान ने। तब तक एक पीछे से दौड़ करके आया, अरे पागलो तुम लोग यहाँ प्रशंसा करने आए हो, इसको पकड़ने आए हो? तुम्हारी आंखों के सामने वो रुक्मिणी मां को लेकर के गया, अब तो महाराज शिशुपाल प्राण दंड देंगे। ओहो, जब भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चले गए तब ख्याल आया, अब पकड़ो दौड़ो मारो काटो, दौड़ पड़े सारे वीर योद्धा। ये समाचार शिशुपाल को ज्ञात हुआ कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके मंदिर से रथ पर बिठा करके जा रहा है। अपनी वीर योद्धाओं सेनाओं को लेकर के चारों तरफ से भगवान कृष्ण को घेर लिया। इधर रुक्मिणी अपनी सेना को लेकर के भगवान को घेर लिया, चारों तरफ से सेनाओं के बीच में भगवान अकेले पड़ गए। क्या करें? जो ही भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को उठा करके चलाना चाहते ही हैं, परंतु इसी बीच में बलदाऊ भी आ गए। बलदाऊ बहन ने पुकार ली, अरे कृष्ण कुछ संहार कर दिया, शिशुपाल भी मारा गया, परंतु रुक्म ने आकर के भगवान कृष्ण को पकड़ ही लिया। तो उसे मारना चाहते तो रुक्मिणी मां ने आकर के चरणों पर गलिए, प्रभु रहने दो, जैसा भी है मेरा भाई। और बहन कितनी भी निर्दयी हो ना, भाई के सम्मुख तो उदार हो ही जाती है। भगवान ने रुक्मिणी की तरफ देखा, अरे प्रेम मैं तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे भाई को छोड़ रहा हूं, इसके प्राण को बख्श रहा हूं, परंतु यदि इसने एक करके इस तरीके से जा रहा है, यदि तेरी भुजाओं में बल है तो आकर के मुझसे युद्ध कर। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन की तरफ देखा, इशारा किया और चक्र सुदर्शन ने जाकर के रुक्म के शीश को धड़ से अलग कर दिया। रुक्मिणी मां रुधिर की धारा बहने लगी। रुक्मिणी मैया भगवान के चरणों को पकड़ करके निवेदन करने लगी। इधर बलदाऊ भैया भी आ गए, तमाम सेना को श्रृंगार करने लगे। कृष्ण तू बहुरिया को लेकर के, बहू को लेकर के द्वारिका चल, मैं इन सबको निपटा करके आता हूं। अब बलदाऊ भैया ने शिशुपाल की तमाम सेना को, शिशुपाल को श्रृंगार किया। भगवान मैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विप्र मंडली को बुला करके विप्र ब्राह्मणों के साथ में भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ, भावने पड़ी। आप लोग भी झांकी के माध्यम से देखेंगे भी किस प्रकार से भगवान कन्हैया मैया रुक्मिणी का वरमाला विवाह होगा झांकियों के माध्यम से। क्योंकि समय कम है, 12 बज गया है, अभी सुदामा जी की कथा बाकी पड़ी। अच्छा, ये कथा ही केवल 3 घंटे की एक मीटिंग है। मैं समझता हूँ आप सभी लोग सोच रहे हैं कि बड़ी जल्दी में कथा कह रहे हैं। अब क्या करूं, स्टेशन तक पहुंचना है ना तो एक्सप्रेस से चलना होगा, बाईपास होकर के। अब अंदर चलेंगे ट्रैफिक बहुत पड़ेगा, इसलिए हम लोग शहीद पथ होकर के निकल रहे हैं, है ना? क्योंकि समय कम है और कार्य ज्यादा है, कथा संपूर्ण ब्राह्मण तक पहुंचानी है। इसलिए मैंने मूल
कथाएं आप तक, मूल बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि कोई त्रुटि है तो आप अपना बंधु भाई बालक समझ करके क्षमा प्रदान कर देना। जो बात अच्छी लगे उसे जीवन में उतारना, जो बात अच्छी न लगे उसे कदापि गिलानी मत लाइए, क्योंकि समय की परिधि में रहना ही सबसे बड़ी महानता है। तो भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका को आए। प्रथम विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का संपन्न हुआ। भगवान के कितने विवाह हुए हैं जानते हैं आप? कौन बताएगा? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, 16,108। और फिर बताएगा? अच्छा, बहन जी की बात से कौन कौन सहमत है? जरा हाथ उठाए। 1 2 3 4 5। भगवान के विवाह कितने हुए? आचार्य से पूछ लेते हैं कितने हुए? आचार्य का हाथ का यदि भूजा कर होगे नहीं दे। दादा ने बताया है तो मैंने हंसी के लिए आपको दिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक पहचाना है, ठीक बताया। भगवान के विवाह केवल 8 हुए हैं। 16,100 को प्राणियों को बंधन से मुक्त करा के अपनाया है, दासियों को अपनाया है। विवाह केवल भगवान के 8 हुए हैं। प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। केवल 8 विवाह के 16,108 इसलिए कहे जाते हैं। 16,100 कन्याओं को मुकुंद राजा के उस कैद से मुक्त कराया था भगवान ने। उन कन्याओं ने, उन गोपिकाओं ने भी निवेदन किया, प्रभु इतने वर्षों से, 1 वर्ष से मैं इसकी कैद में थी, अब कौन मेरा वर्ण करेगा, कौन विवाह करेगा, इसलिए आप मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार कर ले। भगवान ने सबको अपनाया, चरणों की दासी बनाए। इसलिए भगवान की रानियां केवल 8 हैं, बाकी पटरानियां 16,100 हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 16,108 कहलाती। बात समझ में आई? तो भगवान के केवल विवाह 8 हुए हैं। प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। द्वितीय विवाह माता भगवान ने सबको अपना शरण प्रदान करके पटरानियां बनाया और इस प्रकार से भगवान के विवाह संपन्न हुए। भगवान द्वारिकाधीश मैया रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में विराजमान है। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान का गुणानुवाद करेंगे और उसके बाद भागवत के महत्व का वर्णन हम संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि समय भी हो रहा, अभी झांकी भी होनी, एक नहीं या 2 झांकियां होनी, बासी भी होना। आज अरमान दिल के बाकी रहे बस। निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कल कहाँ होंगे। वैसे आपको बता दूं और कहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, ग्राम जफराबाद में होंगे। आ जाइएगा कथा में। भगवान की फिर से कृपा रही, ये जीवन रहा, जिंदगी रही और आप सबका प्रेम स्नेह मिला तो पुनः किसी राह पर अगले वर्ष दर्शन होंगे, आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा भगवान जाने, आप सब जाने। मैं तो केवल नहीं मन में फूल खिलाए जा रहा हूँ। पर ये बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ इस व्यास मंच से, आप समस्त भक्तजनों का जो उत्कृष्ट प्रेम मिला है, ये सच है। इस तकरोई में जब मैं प्रथम बार आया था, प्रथम से लेकर के आज तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ मैं कथा कहने आया हूँ या अपने घर में आया हूँ। आपने अपने बंधु भाई बालक जैसा प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। साथ हुआ है भगवान से प्रार्थना है हमारी, जब तक इस धरती पर माँ गंगा यमुना की जलधारा बहती रहे, जब तक नवमंडल में रविचंद्र की लालिमा चमकती रहे, तब तक आप समस्त भक्तों के ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, ऐसा आशीर्वाद है। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में बात की डाल पर बैठ करके चहचहाना है और जीवन जब तक है तब तक भगवान के गुणानुवादों में समय बिताना है। बस इतना ही
प्रभु से, ठाकुर जी से मैंने मांगा है कि जब तक ये जीवन रहे आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, और कुछ नहीं चाहिए। थे और समंदर सामने था, खड़े थे चुपके एक डर सामने था। जला देता, जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्ती को, मगर एक दोस्त का घर सामने था। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, क्यों मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग। मैं कयामत हूँ वापस नहीं आने वाला, क्यों मेरी राह को तकते हैं तेरे शहर के लोग। मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना जरूर कहूंगा, मेरा फन, मेरी आवाज, मेरे तेवर ले जा। मेरा फन, मेरी आवाज, मेरे तेवर ले जा, और सबका सब अपनी जागीर समझ कर ले जा। मैंने तो अपने हाथों की लकीरें भी तुझे दे दी हैं, अगर ये भी रास ना आए तो फिर मेरा मुकद्दर ही ले जा। क्या बात है। मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह, पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह, पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह, पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह, पहरे लगाओगे।
धर्म हो, मजहब हो, एक से काम नहीं बना तो दूसरे का दामन पकड़ लिया। हनुमान जी के मंदिर में गए, 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाया, अगर काम नहीं हुआ तो दुर्गा माँ के मंदिर में आरती करने लगे। वहां भी काम नहीं हुआ तो बोले बाबा को तो चढ़ाने लगे। प्रेम में एक से काम नहीं बना तो दूसरे का दामन थाम लिया। आजकल के हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे भाई बहन को बैठे हैं, आजकल की बड़ी विडंबना है, न जाने कितने लव जिहाद के मामले आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सुनिएगा, कहना उनके लिए, हर यार यार नहीं होता, हर यार नहीं होता, हर यार वफादार भी नहीं होता, नहीं होता। अरे ये तो दिल मिले की बात है यारो, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हम रहे मेरी माता रानी, मेरे गोविंद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, वरना भैया पेट से कोई कलाकार नहीं होता। कहना है बेटी के लिए गरीबी रास करते तो रिश्ता टूट जाता है। गरीबी बड़ी दारुण होती, सुनिएगा। कब क्यों किसी गरीब का हंसते हो क्यों किसी गरीब का किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, किसी की खटोली बात को लेकर के हंसी उड़ाना, तो सुनिएगा। कब क्यों किसी गरीब का हंसते हो क्यों किसी गरीब का गरीबी क्या होती है? कहते हैं मुझे तो उन फिक्रों की चौधरियों से दूर ही रखना, कई हाथ में आने से आईना टूट जाता है। अरे न जाने कौन सा रिश्ता है इस गरीब बाप की बेटी के लिए, गरीबी रास करती तो रिश्ता टूट जाता है। गरीब बाप
अपनी बेटी की शादी में क्या नहीं करता है, सुनिएगा। बेटी की विदाई में गरीब बात कहता है, जो कुछ बचा बचाया था सब चला गया। बेटी की शादी, जो कुछ बचा बचाया था सब चला गया। पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। कर डालिया था मकान मिला तो मेरा घर चला गया। कब क्यों किसी गरीब का हंसते हो जाने वाला चला जाता है पर पीछे छोड़ जाता है अपनी यादें। यादें अरे दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी बहुत। दोस्त मेरी याद तुम्हें भजनों को, मेरी कथाओं को, मेरी गजलों के एल्बम आप YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। YouTube चैनल पर आप सर्च करेंगे पंडित रवि कृष्ण जी महाराज, तो मेरे भजन, मेरी कथाएं, मेरे गजल के एल्बम आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर प्रदान करें। ये बरमाली राम भरोसे राजपूत अमरई गांव से जो क्या बनाए इस गजल पर आ रही बार जोरदार तालियां बनाए हमारे भजन के लिए। तो मेरी कथाओं को आप YouTube चैनल पर सुन पाएंगे। पंडित रवि कृष्ण महाराज सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और आने वाले आपको मिलते रहेंगे।
किया है उनसे कहना है जरा इस कागज के लिबास को जो तल रखा है उतारो, इंसानियत को अपना लो, लोगों से प्रेम करना सीख लो, उनकी मदद करना सीख लो। वरना कागज के लिबास हरिलाल की जय, सावरे सरदार की जय हो। आइए कृष्ण और आ गया करके तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया करके तेरे सुनाई हो जाए, आ गया करके तेरे सुनाई हो जाए। बाबा श्याम के चरणों में जो श्याम के दीवाने बैठे यहाँ पर सभी यहाँ ऊंचे ऊंचे हाथ खा लीजिए, पैसा नहीं पड़ेगा हाथ उठाने में। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए 2 उठाए, एक है तो एक उठाए, एक को नहीं तो पड़ोसी का उठाए। हाँ परंतु उठाए जरूर और मस्ती से गाएंगे। तुम न सुनोगे तो ढोलक नहीं बजेगी, ऑर्गन नहीं बजेगा, पैड भी नहीं बजेगा, आप लोग तालियां बजाकर गाएं। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा बाबा, तुम न ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न। भगवान ने जिसको हाथ दी वो तालियां जरूर बजाए, क्योंकि गन्ने से जो रस निकलता है शहर वाले इसको जूस कहते हैं। तुम न सुनो